वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अप्रैल मंथ के न्यूली अपॉइंटमेंट्स हैं और ये लास्ट वीक में सारे के सारे आए हुए हैं। फाइन, नाउ लेट्स गो। पहला है रिएक मैचर, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है साउथ सुडान का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली केवल यहाँ से कंट्री का नाम और कौन से नए वाइस प्रेसिडेंट जो बीपी हैं वो उन्होंने अभी शपथ ली है उनका बस आपको याद रखना है। ठीक है, इनका नाम है रेक मैचर। ठीक है, साउथ सुडानीज रेबल लीडर रेक मैचर हैज बीन स्वॉर्न एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और कैपिटल क्या है साउथ सुडान की, ये है जूबा, और करेंसी है साउथ सुडानीज पाउंड। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ही आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो फॉरेन वगैरह में जो भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, ये ताइबेटियन में प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो री इलेक्टेड हुए हैं। इनका नाम है लॉपसेंग सेंगे। ठीक है, ये री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां से आप इस नोट डाउन कर लीजिएगा। एस के भगत अपॉइंटेड एज अ डीजी डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो आरपीएफ होती है, आरपीएफ के नए डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? एस के भगत जी। ठीक है, और ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। राधा कुमार को अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी काउंसिल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बन सकता है क्योंकि यूएनओ के क्वेश्चंस जो इंडिया से रिलेट करते हैं जरूर आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो राधा कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी काउंसिल में। एन इंडियन academician is among 12 people appointed by the UN सेक्रेटरी जनरल। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है बान की मून, और बान की मून ने इनका अपॉइंटमेंट किया है to the global bodies university council to formulate its principles and policies, consider and approve biennial budget and work program। ठीक है, जो फर्दर वहां की प्रोसीडिंग्स होती है उसको सेटअप करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी काउंसिल में अभी भारत की तरफ से किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो ये हुआ है राधा कुमार का। ठीक है, ये 63 इयर्स ओल्ड हैं। द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक दिल्ली पॉलिसी ग्रुप वाज नेम टू गवर्निंग यूएन यूनिवर्सिटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एनके सिंह सेलेक्टेड फॉर जापान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये आपके आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के जो एग्जाम सभी रिसेंटली होने वाले हैं आने वाले दिनों में, वहां पर मेंस में ये क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में आएंगे। तो एनके सिंह को सेलेक्ट किया गया है जापान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसे भारत का भारत रत्न होता है वैसे ही जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के लिए एनके सिंह जी को नॉमिनेट किया गया है। ये ब्यूरोक्रेट हैं फॉर्मर और ये पार्लियामेंट में भी काम कर चुके हैं। एनके सिंह विल रिसीव वन ऑफ द जापान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल टाई अप बिटवीन इंडिया एंड जापान। भारत और जापान के बीच में इकोनॉमिक और एजुकेशनल टाई अप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा, एनके सिंह। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ डिफेंस की न्यूज के बारे में आइए बात करते हैं। तो आईएनएस करमुक कॉर्बेटे पार्टिसिपेटेड इन इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको हम कॉर्पेट कहते हैं। ठीक है, तो आईएनएस कारमुक ने ये प्रदर्शन में भाग लिया है भारत और थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए इंडिया और मंगोलिया, मतलब कि इंडो मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या था और बेसिकली क्या काम हुआ है यहाँ पर। तो ये कौन से नंबर की थी? ये 11 नंबर की इंडो मंगोलिया ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसको नोमैडिक एलिफेंट 2016 के नाम से जाना जाता है, टू प्रमोट मिलिट्री एसोसिएशंस बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, ये एक्सरसाइज मंगोलिया में हुई। कहां पर हुई? मंगोलिया में। रिलायंस डिफेंस हैज साइंड एग्रीमेंट विद 3 यूक्रेनियन फर्म्स। रिलायंस डिफेंस ने 3 यूक्रेन की फर्म्स के साथ में साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट साइंड हुआ है।
ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो कि साइंड हुआ है रिलायंस डिफेंस के द्वारा और यूक्रेनियन स्टेट ऑन कंपनीज के द्वारा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस बन सकता है कि टाई अप किस किस के बीच में हुआ है और क्या रीजन था उसका। तो रिलायंस डिफेंस ने अभी यूक्रेन के साथ में टाई अप किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिफेंस की न्यूज बनने की यहां से बन सकती है, न्यू नेवल डिटेचमेंट लॉन्च्ड एट अ लक्षद्वीप अंद्रोथ आइलैंड्स। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि भारतीय जो नेवी है उसने इनोग्रेशन किया है एक नेवल डिटेचमेंट का, कहां पर, अंद्रोथ आइलैंड्स पर, लक्षद्वीप में ये पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है लक्षद्वीप में कहां पर भारतीय नेवी ने एक नेवल डिटेचमेंट का इनोग्रेशन किया है। और ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये इंडियन नेवी को हेल्प करेगा फॉर बेटर सर्विलेंस एंड रीच टू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में अच्छी पकड़ बनाने के लिए, वहां पर सर्विलेंस करने के लिए ये चीज काम करेगा। नेवल डिटेचमेंट जो है वो इनोग्रेट हुआ है 22 एडमिरल ग्रीस लूथरा के द्वारा, जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं साउथर्न नेवल कमांड में। ठीक है, भारत का एक नेवल शिप है जिसका नाम वीर और निपत, इनको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, कुछ रीजंस के कारण इंडियन नेवल शिप्स आईएनएस वीर एंड निपात जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इनको डीकमीशन कर दिया गया है एट अ नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। The decommissioning ceremony of these ships was held in the presence of Vice Admiral Sunil Lanba, Flag Officer in Commanding in Chief Western Naval Command. Both of ships belong to the 1241 RE class missile vessels. They had served under 22nd Killer Squadron and have completed 29 and 28 years of commission service separately. तो 29 से 28 साल की सर्विस देने के बाद में निपात और आईएनएस वीर, ठीक है, ये दो लोगों की सर्विस को अब इंडियन नेवी से सेवा समाप्त कर दी गई है। ठीक है, काफी पुराने हो चुके हैं इस वजह से। आइए कुछ बैंकिंग और इकोनॉमी की बात की जाए फ्रेंड्स। तो डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया है मोबाइल ओनली बैंक इन इंडिया। तो देखिए, ये जो इनिशिएटिव बैंक के द्वारा लॉन्च होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो है सचिन तेंदुलकर इसके लॉन्चिंग में मेन रोल इन्होंने अदा किया। तो सिंगापुर की सबसे बड़ी बैंक है जिसका नाम है डीबीएस, और उसने मोबाइल ओनली बैंक के नाम से एक इनिशिएटिव चलाया है भारत में, जिसको डिगी बैंक भी कहते हैं। द डिगी बैंक यूजेस टेक्नोलॉजी सच एज बायोमेट्रिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इनेबल द पेपरलेस, सिग्नेचरलेस एंड ब्रांचलेस बैंक। तो इन्होंने डिगी बैंक के नाम से एक सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है मोबाइल ओनली बैंक। ठीक है, और ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा प्रमोट की गई है एक स्कीम। और डीबीएस बैंक जो है वो कहां की बैंक है, ये है सिंगापुर की सबसे बड़ी बैंक। तो ये बेसिकली डिगी बैंक का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, देखिए, पेपरलेस बैंकिंग को इलिमिनेट करने के लिए, सिग्नेचरलेस, ब्रांचलेस और सबका सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स ऑटोमेटिक सिस्टम जो होगा उस पर ही सारा आधारित है। गवर्नमेंट जो है वो सेल करने वाला है 11.36 स्टैक टू एनएचपीसी को। ठीक है, एनएचपीसी क्या है, एनएचपीसी है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी। ठीक है, और ये डील जो है वो 21.75 करोड़ रुपए में हुई है। तो गवर्नमेंट जो है वो 11.36% स्टैक जो है वो एनएचपीसी में सेल करने वाला है, और ये 21.75 करोड़ रुपए के टोटल इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सिडबी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है किसके साथ में, सार्क डेवलपमेंट फंड के साथ में। ठीक है, तो सार्क डेवलपमेंट फंड के साथ में किस बैंक ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है, तो ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बैंक ने सार्क डेवलपमेंट एसडीएफ के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है। और एमओयू जो है वो एसडीएफ और सिडबी के बीच में दोनों आपस में साथ मिलकर काम करेंगे इन को फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एमएसएमई ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस इन आइडेंटिफाइड सेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सिडबी के बारे में। सिडबी जो है उसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ए के कपूर। और एसडीएफ जो
सार्क डेवलपमेंट फंड है, इसके सीईओ हैं सुनील मोतीवाल। और सिडबी के सीईओ कौन है? ये हैं छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको आपको नोट करना है। मॉन्डलेज इनोग्रेट किया है इन्होंने 7th प्लांट भारत के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्डलेज इंडिया जो है विच इज बेस्ट नोन फॉर कैडबरी चॉकलेट्स, जो कैडबरी चॉकलेट्स के लिए जाना जाता है, उसने 1265 करोड़ रुपए का प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में टाडा सिटी में लॉन्च किया, इनोग्रेट किया। ठीक है, तो मॉन्डलेज जो है ये कैडबरी चॉकलेट के लिए जाना जाता है, मॉन्डलेज। और इसने 7वां प्लांट भारत में लगाया जिसकी टोटल कीमत कितनी है? 1265 करोड़ रुपए। और ये कहां पर लगाए? आंध्र प्रदेश टाडा सिटी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात की जाए, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बीपीसीएल के 3000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को, जो ये भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में लगाने जा रहा है। ठीक है, और इसकी डेडलाइन क्या है? टैगलाइन है प्योर फॉर श्योर। ठीक है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। तो गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ की मंजूरी दे दी है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में बीपीसीएल के लिए, भारत पेट्रोलियम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही आपको याद रखना है कि कितने करोड़ की मंजूरी दी, कहां पर दी? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में। और ये यूनियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है उसके द्वारा ये मंजूरी दी गई। अमाउंट याद रखना है, अमाउंट से क्वेश्चन बन सकते हैं 3000 करोड़ रुपए के लिए। एक्सपीरियन हैज लॉन्च द फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ग्लोबल डाटा सर्विसेज कंपनी जो एक्सपीरियन है, इसका हेडक्वार्टर डबलिन आयरलैंड में है। और इसने हंटर फ्रॉड स्कोर इन इंडिया नाम की एक सर्विस को लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगी? फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटा लैब्स बेसिकली डील करती है एक्सपीरियन नाम की सर्विस। ये एक्सपीरियन नाम की कंपनी है और ये कहां की है? ये ग्लोबल डेटा सर्विसेज कंपनी के नाम से जानी जाती है और इसका हेडक्वार्टर है डबलिन आयरलैंड में। और ये बेसिकली क्या करेगा? एप्लीकेशन जो इसका है हंटर फ्रॉड स्कोर, मतलब कि जो भी फ्रॉड डिटेक्शन होगा उसमें डेटा को आपके सामने दिखाएगा। ठीक है, ये इफिशिएंसी इन फ्रॉड डिटेक्शन, जो भी फ्रॉड होते हैं उसमें एक मेन रोल अदा करेगा। और साथ में ही बीपीसीएल को ग्रीन नोट का दर्जा दे दिया है कि ये 694 करोड़ रुपए जो है वो एलपीजी प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के तौर पर खर्च करेगा। वेस्ट बंगाल में एलपीजी प्रोजेक्ट में 694 करोड़ रुपए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो खर्च करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कॉमकास्ट, आपने सुना होगा, ये एनबीसी का प्रोडक्ट है। कॉमकास्ट ने बाय किसको कर लिया है? ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को $3.8 बिलियन में। ठीक है, कॉमकास्ट जो है वो पेरेंट कंपनी किसकी है? यूनिवर्सल पिक्चर्स की। ठीक है, हैज अनाउंस दैट इट इज गोइंग टू बाय ड्रीमवर्क्स एनिमेशन फॉर $3.8 बिलियन इन कैश। द डील विल पुट कॉमकास्ट इन डायरेक्शन कंपटीशन विद डिज्नी। ठीक है, ये सारे के सारे चैनल्स में आते हैं और आपको याद रखना है किसके साथ डील हुई है। तो कॉमकास्ट जो एनबीसी का प्रोडक्ट है और इसने ड्रीमवर्क्स को $3.8 बिलियन में खरीद लिया है। और जो ड्रीमवर्क्स आपने सुना होगा क्यों जाना जाता है? ये कुंग-फू पांडा जो आपने सुना है ना, कुंग-फू पांडा, उसकी एनिमेटेड मूवीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसुजू ने ओपन किया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आंध्र प्रदेश में। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने कहां पर प्लांट लगाने जा रही है। तो इसुजू अभी रिसेंटली प्लांट लगाने जा रही है आंध्र प्रदेश में। और ये जो है एक सब्सिडरी किसकी है? इसुजू मोटर्स की है और जापान की कंपनी है। कहां की कंपनी है? जापान की, इसुजू। तो देखिए इस तरीके से सुजुकू, इसुजू, ये सब नाम जो होते हैं जापानीज नाम होते हैं, तो डायरेक्टली आप इनको इनके नाम से भी जज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वीडियोकॉन का D2H सर्विस जो है डायरेक्ट टू होम, इसने वोडाफोन के एम पैसा के साथ टाई अप किया है। तो वोडाफोन का प्रोडक्ट है एम पैसा और इसका टाई अप किसके साथ हुआ है? वीडियोकॉन डिजिटल DTH सर्विस, जिसकी टैगलाइन है, और डायरेक्ट टू होम D2H के साथ में ये टाई अप हुआ है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज भी हो जाए, आइए बात करते हैं। भारत फ्रांस जो है वो $1 ट्रिलियन पोटेंशियल सोलर प्रोग्राम के ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। ये है फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव और ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है एज अ ब्यूरोक्रेट्स। और इन्होंने $1 ट्रिलियन जो है पोटेंशियल सोलर प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत आता है, जो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अंतर्गत आता है, जिसमें पोटेंशियल सोलर प्रोग्राम के अंतर्गत इन्होंने $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोनों देशों के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने आपसी समझौते किए। अगर बात की जाए ISA की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कोई भी सोलर से रिलेटेड डील होती है या उसको इनकरेज करना होता है तो ये इस अलायंस के अंतर्गत आता है। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये है मैनुअल वेल्स। ठीक है, ये है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंसी रूल है फ्रांस में, तो चलती किसकी है, फ्रांसिस होलैंडो, जो अभी हमारे यहाँ जनवरी में चीफ गेस्ट भी बने थे। और ये हैं हमारे यहाँ के विद्युत मंत्री, इनका नाम है पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर। ठीक है, पीयूष गोयल जी। एक नया मोबाइल फोन आया है जो पैनिक बटन देगा 2017 से। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंफर्म कर दिया है, नोटिफाई भी कर दिया है, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑल मोबाइल फोन सोल्ड इन इंडिया विल कम विद अ डेडिकेटेड पैनिक बटन। उनको एक पैनिक बटन दिया जाएगा और ये जो क्या करेगा, बेसिकली एक ग्लोबल जीपीएस से अटैच्ड होगा। ठीक है, और ये जो है अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं उस केस में आप यहां से इस बटन को प्रेस करके सिग्नल सेंड कर सकते हैं। इसरो ने अभी रिसेंटली एक सक्सेसफुली लॉन्चिंग की है, 7th एंड लास्ट सैटेलाइट फॉर इंडियाज ऑन नेविगेट सिस्टम। ठीक है, जो भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत एक मिसाइल लॉन्च की है। ये 7वें नंबर की मिसाइल है, इसरो के द्वारा ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये है IRNSS-1G। ठीक है, और ये कहां से हुआ, सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा से इसका इनॉग्रेशन हुआ, इसकी लॉन्चिंग हुई। फाइन, इतना ही आपको यहां से याद रखना है कि कौन सी मिसाइल अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा लॉन्च हुई, कहां से हुई। IRNS-1G इसरो के द्वारा हुई, कहां से, श्रीहरिकोटा से। कुछ फ्रेंड्स स्पोर्ट्स की न्यूज आइए बात करते हैं। तो देखिए स्पोर्ट्स की न्यूज डायरेक्टली आपको याद रखनी है। सलमान खान, इनको गुडविल एम्बेसडर के तौर पर 2016 रियो ओलंपिक्स, ठीक है, जो ये ब्राजील में हो रहे हैं, रियो जी डिनेरियो ब्राजील में 2016 ओलंपिक, तो इसके लिए सलमान खान को भी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ साथ में और भी कुछ लोग हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप बोथ का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। और IOA, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये है रामचंद्रन, एन रामचंद्रन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं एन रामचंद्रन जी। एलन डोनाल्ड को अपॉइंट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग कोच के लिए। तो क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कोच कौन है, तो आपको बताना है एलन डोनाल्ड। ये महान साउथ अफ्रीका के बेस्ट बॉलर रह चुके हैं और ये अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बॉलिंग प्रशिक्षण देंगे। राफेल नडाल ने 2016 का बार्सिलोना ओपन जीत लिया है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको, जापान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है निशिकोरी, इनको हरा दिया। और इनको राफेल नडाल को जाना जाता है किंग ऑफ क्ले के नाम से भी। ठीक है फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है इस बार 1 लाख प्रोवाइड्स ₹1 लाख अ मंथ टू रियो बाउंड इंडियन एथलीट्स। ठीक है, जो भी इंडियन एथलीट्स हैं रियो बाउंड में, उनको 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से देने जा रही है। ऐसा हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान जारी किया गया। इसने डिसाइड किया है कि 1 लाख रुपीज पर मंथ एज आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस टू द स्पोर्ट्स पर्सन अंडर द टारगेट ओलंपिक पोडियम TOP के द्वारा, इस स्कीम के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं ये रियो डी जेनेरियो में हो रहे हैं 2016
पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ हो रहे हैं? रियो 2016, मतलब कि ब्राजील, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो की फुल फॉर्म है रियो डी जेनेरियो, ये मैंने यहां पर अंडरलाइन भी कर दी है। 77 इंडियन एथलीट इन 8 डिसिप्लिन्स हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक टिल डेट। 77 भारतीय एथलीट्स अभी तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। मेराज अहमद खान ने सिल्वर मेडल जीता है ISSF में, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेराज अहमद जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? ये करते हैं शूटिंग से, ठीक है। और इनको भी रिसेंटली सिल्वर मेडल मिला है, कहां पर? ISSF में, मतलब कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में इनको सिल्वर मेडल के खिताब से नवाजा गया, और ये शूटिंग खेल से संबंध रखते हैं। इंडियन रोअर, मतलब कि नाव चलाने वाले जो हैं हमारे यहाँ भारत के दत्तू भोकानल, इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है रियो ओलंपिक के लिए। तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दत्तू भोकानल किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं रोअर, ठीक है, जो नदी में तैराक होते हैं, अपने बोटिंग्स को ले जाते हैं, उनके द्वारा ये जाने जाते हैं। और रियो डी जेनेरियो ब्राजील 2016 में हो रहा है ओलंपिक, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। रेसलर संदीप तोमर ने क्वालिफाई कर लिया है रियो के लिए, तो ये अपने आप में ही बहुत एमिनेंट पर्सन्स हैं संदीप कुमार जी, और इन्होंने रियो ओलंपिक के लिए रेसलिंग में क्वालिफाई कर लिया है। 57 किलोग्राम भार के साथ में ये खेलते हैं फ्री स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ने होस्ट करने वाला है 2018 कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप। तो क्वेश्चन आ सकता है 2018 जूडो चैंपियनशिप कहां पर होने वाली है? ये होने वाली है भारत में, ठीक है। और मुकेश कुमार को प्रेसिडेंट बनाया है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। सीसी सस्पेंड्स द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल। तो द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल जो है उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा? ICC के द्वारा, ठीक है। ICC ने इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने कुछ एलिगेशंस पाए गए, वैक्यूम ऑफ क्रिकेट लीडरशिप इन द कंट्री एंड आल्सो इन व्यू ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द बोर्ड, ठीक है। उसके द्वारा इसको ICC ने सस्पेंड कर दिया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेरेंस दिखाया इलीगली तरीके से, इस वजह से ऐसा करा गया। देखिए, तीरंदाजी जिसको हम आर्चरिंग कहते हैं, आर्चर भी बोलते हैं, ये दीपिका कुमारी जी हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है वर्ल्ड कप में, ठीक है। इन्होंने इक्वल कर लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, और ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें संघाई में ये हो रहा है आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आर्चरी वर्ल्ड कप, तीरंदाजी की विश्व प्रतियोगिता वर्ल्ड कप कहां पर हो रहा है? आपको ऑप्शंस लगाना है। संघाई, चाइना। 21 साल की हैं ये, और इन्होंने 686 पॉइंट्स अर्जित किए 720 में से, और ये रैंक करने के बाद में ये इक्विवेलेंट हो गई हैं किसके बराबर? साउथ कोरिया की BY जो है 2015 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, इनकी बराबरी इन्होंने कर ली है। नंदू नातेकर जो हैं वो पहले नॉन क्रिकेटर हैं जो CCI लीजेंड्स क्लब के मेंबर बन चुके हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं नंदू नातेकर, और अप्रैल 2016 में इनको फर्स्ट नॉन क्रिकेटर जो है ये इनको बना दिया गया लीजेंड्स क्लब फाउंडेड बाय द लेट क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के द्वारा, ठीक है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? ये है राज सिंह डोंगरापुर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, गरिमा ने एक गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में। अभी हमने पीछे बात की थी जूडो के द्वारा ही, तो गरिमा चौधरी इन्होंने एक और नया गोल्ड जीता है 2016 कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में। और ये बेसिकली कहां पर हो रहा है? ये पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका में ये कंपटीशन चल रही है अभी रिसेंटली, ठीक है। सी हैज क्लिंस द गोल्ड इन 63 kg जूनियर कैटेगरी। 63 किलोग्राम भार जूनियर कैटेगरी में इनको ये उपाधि धारण की गई है। गोल्ड मेडल जो मिला है इस फील्ड में मिला। सनत जयसूर्या को री अपॉइंट कर दिया गया है श्रीलंका के क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर के तौर पर। तो जो भी श्रीलंका के चीफ सेलेक्टर हैं उसमें सनत जयसूर्या का री अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीलंका के चीफ सेलेक्टर में कौन है? तो वो है सनत
जयसूर्या, ये अपने टाइम के एक महान खिलाड़ी थे। कुछ फ्रेंड्स अवार्ड्स और प्राइजेस की बात भी की जाए साथ में। मनोज बाजपेयी टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर अलीगढ़। ठीक है, ये बहुत फेमस एक्टर है मनोज बाजपेयी, इनको रिसीव मिलने वाला है दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द मूवी अलीगढ़ मूवी के लिए। ठीक है, और द एक्टर विल रिसीव द अवार्ड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी ऑफ क्रिटिक्स चॉइस। जो क्रिटिक्स चॉइस की बेस्ट कैटेगरी है उसमें इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड अलीगढ़ मूवी के लिए नॉमिनेशन हुआ है। और ये सिनेमा जगत का भारत की तरफ से सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और इसमें गोल्डन लोटस दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है, और साथ में 15,000 यूएस डॉलर, ठीक है, ये भी दिए जाते हैं। रियाद महाराज बिकम फर्स्ट अफ्रीकन फुटबॉलर टू विन पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। तो रियाद महाराज को पहले अफ्रीका के फुटबॉलर हैं जिनको पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। आईआईटी के एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है के अशोक कुमार। इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, कि प्लांट भी हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं। इस स्टडी के लिए मिस्टर के अशोक कुमार ये रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर से, और इन्होंने प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन स्कॉलर अवार्ड जीत लिया है। इनके बारे में डिटेल्स है, आप इस डिटेल को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, न्यूजीलैंड ने $5 का जो बिल है उसको बैंक नोट ऑफ द ईयर के नाम से दिया गया है। न्यूजीलैंड ने $5 नोट को नेम दिया है बैंक नोट ऑफ द ईयर 2015 बाय द इंटरनेशनल बैंकिंग नोट सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, जो भी न्यूजीलैंड में $5 का जो नोट होता है उसको बेस्ट बैंक नोट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूं फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बैंक सोसाइटी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द नोट इनकॉर्पोरेट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इस वजह से ही इस अवार्ड को दिया गया। मंगोलिया ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो 2 भारतीयों के लिए देने की घोषणा की है। ठीक है, और ये कौन कौन है? ये नॉर्थ स्टार टू द 2 नोटेड इंडियन स्कॉलर्स लोकेश चंद्र और मंसूरा हैदर। ठीक है, मंसूरा हैदर और लोकेश चंद्र, इन 2 लोगों के लिए मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है वो दिया जाने वाला है। फ्रेंड्स, आपको पता है सैंड आर्टिस्ट की बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत इमिनेंट है भारत की तरफ से। इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सैंड आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, जमीन पर जो भी कोई रेत होती है, तो उस रेत के द्वारा जो भी प्रतिमा बनाते हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उस पर इनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको इंडियन सैंड आर्टिस्ट है। सैंड का मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रेत पर अच्छी सी एक प्रतिमा बना लेते हैं, सैंड स्कल्पचर मतलब कि इमेजिन करके। और इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा बनाई बर्ड पीस के नाम से, इसलिए इनको सुदर्शन पटनायक को गोल्ड मेडल दिया गया। और ऐसा इन्होंने कहां पर किया? सुदर्शन पटनायक हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट मॉस्को। इन्होंने मॉस्को में ये गोल्ड मेडल जीता। वहां पर सैंड आर्ट चैंपियनशिप 2016 में हिस्सा लिया और 15 फीट ऊंची एक महात्मा गांधी की प्रतिमा इन्होंने बनाई, 15 फीट ऊंची। ठीक है, महिलाओं के राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट तबस्सुम अदनान ने 2016 का नेल्सन मंडेला अवार्ड जीत लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। तो 2016 नेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? ये महिलाओं के जो बेसिक राइट्स होते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक सोशल वर्कर है, एक्टिविस्ट है, इनका नाम है तबस्सुम अदनान। ठीक है, और इनको 2016 का नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी अब तक की न्यूज। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समझाएं, पहुंचाएं। और अगर आपके कोई सजेशंस और आपके कोई भी
अप्रिसिएशन है तो उनको आप इस वीडियो के नीचे शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टिल नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।